गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव होगा आपके पास और इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु होगा। उस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में ए बी हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश है और जिसके बीच की अल्प दूरी 2a है। इसकी अक्ष इस प्रकार से अक्ष हो गई है। इसके अक्ष में कोई बिंदु P है जहाँ पर इस द्विध्रुवीय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो r है। ठीक है, यहाँ पर जो है +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से E1 दिशा में होगी और -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो जो है P से A की ओर होगी। ठीक है, और इधर से B से P की ओर होगी। तो यहाँ पर +q आवेश से P तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। -q आवेश से P तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए O से B तक की जो दूरी है, O से B तक की दूरी और O से A तक की दूरी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो O से B तक की दूरी और O से A तक की दूरी आपस में क्या होगी, समान होगी। और यहाँ पर ये पूरी दूरी 2a है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको a ले सकते हैं, इसको a ले सकते हैं, यानी कि O से B बराबर O से A बराबर किसके हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। a यानी क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। O से A तक की दूरी a ले लेंगे, O से B तक की दूरी भी a ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है जो +q आवेश है ये बिंदु B है, B से P तक की दूरी हमने ज्ञात करनी है। B से P तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि हमने +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करनी है। तो इसको दूरी हमको पता होनी चाहिए। ये दूरी देखिए, हमारी जो दूरी है O से P तक की r है, तो B से O तक की दूरी को हम कम करें, क्योंकि हमने B से दूरी देखनी है P तक की। तो B से O तक की दूरी है उसको इससे माइनस कर देंगे, समझे। तो B से O तक की दूरी कितनी है, a है। तो R से A को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, B से P तक की दूरी निकल जाएगी R - A। इसी प्रकार से A से P तक की दूरी ज्ञात करनी है। हमको जो पता है O से P तक की दूरी जो है R है और O से A तक की दूरी कितनी है, A है। तो हमने टोटल दूरी ज्ञात करनी है, A से P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये टोटल आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी R + A। तो इस प्रकार से +q आवेश से P तक की जो दूरी है हो जाएगी R - A और -q आवेश से P तक की जो दूरी है हो जाएगी R + A। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे, माना दो समान परिमाण और विपरीत आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं जो कि एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। माना इस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी r है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E1 मान लेंगे। E1 दैट इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP का स्क्वायर। यहाँ पर हम BP का मान रख देंगे। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP का मान जैसे हमने अभी बताया था, B से P तक की दूरी r माइनस ए हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पास r माइनस ए का स्क्वायर। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या होगी? B से P की ओर होगी। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस Q बटे AP का स्क्वायर। AP का मान रख देंगे। E2 बराबर माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। इस माइनस को हमने यहाँ पे पहले लिया है, R प्लस ए का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा P से A की ओर होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण, पूरे द्विध्रुव के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ देंगे। E दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 और E2 का जो हमने मान निकाला था समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 थी, उससे हमने यहाँ पर मान रख दिया है। यहाँ पर Q दोनों में है और 4πε0 1/4πε0 1/4πε0 दोनों पे है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो Q कॉमन ले लिया और 1/4πε0 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा? 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेके जो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। सॉल्व करेंगे इसको, क्या Q अपन 4πε0 कोष्ट लगा देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, r प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। Q अपॉन 4πε0 कोष्ट इसको खोल देंगे यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस माइनस बार से कोष्ट लगा देंगे। इसको पहले खोल देंगे हम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कोष्ट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। यहाँ पर हम कोष्ट खोल देते हैं। इस कोष्ट हटाएंगे तो माइनस जो अंदर जाएगा तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच जाएगा 1/4πε0। इसको ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसको खोलेंगे तो ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस जाएगा। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत और एक जैसे हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। ये ऐसी इसको लिखते रहेंगे। बराबर Q अपॉन 4πε0। यहाँ पर जो है हमारे पास 2ra और 2ra बच गया है, तो जोड़ देंगे इसको। तो 4ra हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है। E बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू इस 4ra को हम इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा। इसको हम लिख देते हैं 2a इंटू 2r। 4 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 2 में, तो 2a इंटू 2r लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4ra। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक। Q इंटू 2a ये हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। Q इंटू 2a क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P के द्वारा जो प्रस्तुत करते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं P। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास E बराबर 1/4πε0
इंटू पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग, क्योंकि पी बराबर होता है क्यू इंटू 2a। ठीक है, और इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल वर्ग। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यदि जो R है उसका मान A के सापेक्ष अधिक है, R का मान जो है A के सापेक्ष अधिक है, तो आर स्क्वायर का मान जो है ए स्क्वायर के सापेक्ष बहुत अधिक होगा, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। और इस अवस्था में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर का मान नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जो है शून्य मान लेते हैं, अतः ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर। तो इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन, ये हो गया आपके पास 0, तो आर स्क्वायर की घात 2, तो आर स्क्वायर की घात हो जाएगी 2। और यहाँ पर जो एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर की पावर 3 बच जाएगी। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये आपके पास किसी विद्युत ध्रुव के कारण आर ध्रुव पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यहाँ भी वही है और ये भी वही है, तो कभी इस प्रकार से पूछा जा सकता है और ये भी पूछा सकता है, या भी बार डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, कि किसी बिंदु के कारण के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कहीं भी समझ नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए। ओके।